नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेट्रो विद राज में। दोस्तों वैसे तो एक से बढ़कर एक सिंगर्स हुए हैं बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, पर एक सिंगर ऐसे सिंगर थे जो काफी अतरंगी थे। अगर मैं ये कहूं कि ही वॉज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल सिंगर इन बॉलीवुड हिस्ट्री तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मतलब क्या आपने सुना है कि कोई सिंगर जो है वो स्टूडियो पे पहुंच गया और पहुंचने के बाद वो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया, और इसके पीछे रीजन क्या है? गला खराब? बिल्कुल नहीं। कंपोजर से झगड़ा? बिल्कुल नहीं। पर रीजन क्या था? पहले पेमेंट दो, गाना में गाऊंगा। नो पेमेंट नो सिंगिंग, ये इनका स्ट्रिक्ट रूल था। पर सवाल यह है कि किशोर कुमार ऐसा करते क्यों थे? इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके बारे हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों ये बात शुरू होती है आपकी मिड 1960s की, जब किशोर कुमार जो थे ही वॉज अ कंप्लीट पैकेज। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो एकमात्र ऐसे पर्सोना थे जो कि सिंगर भी थे, एक्टर भी थे, कॉमेडियन भी थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे। मतलब कि ही वॉज अ ऑल इन वन पर्सनैलिटी। अब ऐसे में उनका टैंट्रम्स का भी कोई जवाब नहीं था। मतलब कि उनको प्रेडिक्ट करना, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक यू आर डूइंग द बिगेस्ट मिस्टेक। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उनको समझना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। उनके अंदर कोई फिल्टर नहीं था। मतलब कि जो मन में है वो मुंह में है। होता है ना, बहुत लोग दे ट्राई टू प्ले स्मार्ट, सोचेंगे कुछ और लेकिन रिएक्ट करेंगे और। पर किशोर कुमार का ये था कि भाई साहब मैं ऐसा हूं, मुझे ये पेमेंट चाहिए, ये मेरा बात है, अगर आप सहमत हो तो वी कैन प्रोसीड, एल्स वी कैन स्टॉप हियर। सिंपल एंड स्ट्रेट रूल। तो दोस्तों एक वक्त की बात है जब कल्याण जी आनंद जी, उस समय की काफी फेमस आपके म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, वो किशोर कुमार से एक सॉन्ग रिकॉर्ड करवाना चाह रहे थे। नाउ एवरीथिंग वाज प्लान्ड हियर। रिकॉर्डिंग स्टूडियो आपका बुक हो गया था, म्यूजिशियंस आपके तैयार थे, सब कुछ आपका एज पर द स्ट्रैटेजी, एज पर द प्लान वो चल रहा था। नाउ एज प्लान्ड किशोर कुमार जिस डेट में आपका स्टूडियो बुक हुआ था वो टाइम पे पहुंचे स्टूडियो में। अब स्टूडियो में पहुंचने के बाद सोचो किशोर जी ने क्या किया होगा। द मोमेंट ही एंटर्ड द स्टूडियो, द फर्स्ट क्वेश्चन विच ही आस्क्ड वाज, पैसा आया? पेमेंट आया? अब यहां पर कल्याण जी आनंद जी क्या बोल रहे थे? बस आ ही रहा है आपका। किशोर कुमार ने बोला ठीक है, पेमेंट आने दीजिए, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा था आपका। यहां पर जो प्रोड्यूसर था वो टेंशन में आ गया था कि कल्याण जी आनंद जी ने फोन करके बता दिया था प्रोड्यूसर को कि किशोर कुमार तो गाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो वेट कर रहे हैं पेमेंट का। अब प्रोड्यूसर का टेंशन होना भी लाजमी था क्योंकि म्यूजिशियंस तैयार थे, स्टूडियो का जो रेंट था वो चल रहा था आपका। अब किशोर जी आएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तब तो आगे कुछ बढ़ेगा बात। इसके बाद क्या हुआ कि कल्याण जी ने रिक्वेस्ट किया किशोर कुमार को कि किशोर दा, पेमेंट बस आपका पहुंचता ही होगा, आप चलो आप रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। किशोर दा ने बोला नो पेमेंट नो सिंगिंग। और इसके बाद जो स्टूडियो था उसके जो कॉर्नर सीट पे जाके वो बैठ गए और बस आराम से बैठकर, मतलब नो रिहर्सल, नो हमिंग साउंड, कुछ भी नहीं। एक है ना कि गाना गाने से पहले सिंगर्स ऑलवेज रिहर्स, कुछ नहीं, वो आराम से बैठे हुए थे बिंदास। एनीवेज प्रोड्यूसर जो थे वो किसी भी तरह पेमेंट का अरेंज किए और अरेंज करने के बाद वो किशोर कुमार को पेमेंट दिए। एंड द मोमेंट किशोर दा रिसीव द पेमेंट, वो बोलते हैं चलो गाना स्टार्ट करते हैं। पर यहां मैजिक क्या है वो मैं बताता हूं। पेमेंट आने के बाद मैक्सिमम सिंगर्स क्या होता है उनके साथ, यही होता है कि जब वो सिंगिंग करना स्टार्ट करते हैं तो इट टेक टाइम टू मेक एनी सॉन्ग परफेक्ट, राइट? एक टेक, दो टेक, 3-4 रिहर्सल्स होते हैं, 5-10 रिहर्सल्स होते हैं और इसके बाद वो सॉन्ग को परफेक्ट बनाते हैं। किशोर कुमार ने फर्स्ट टेक में ही ऑलमोस्ट ये गाना को परफेक्ट बना दिया था। तो दोस्तों ये भी एक बात थी किशोर दा में, क्योंकि उनको खुद पे ज्यादा भरोसा था। उनको पता था कि मेरा वर्थ क्या है, मेरा वैल्यू क्या है, और शायद इसीलिए उन्होंने अपना रूल्स खुद सेट किया था। वो किसी के दबाव में नहीं आते थे, उनको जो मन किया वो उस तरह वो काम करते थे, मन मर्जी इंसान थे वो। पर फिर से सवाल क्या है आपका कि किशोर कुमार आखिर ऐसा करते क्यों थे? क्या उनको मजा आता था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। दरअसल बात ऐसा है कि 1950s हो या 60s हो, उस समय की बात है जब बॉलीवुड में आर्टिस्ट को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिस्ट, दैट डजंट मीन आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द सिंगर्स। मैं बाकी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो आपके लिरिसिस्ट हो गए हैं या आपके म्यूजिक डायरेक्टर्स हो गए हैं। इनको वो वैल्यू नहीं मिलता था कंपेयर टू द लीडिंग एक्टर्स ऑफ द मूवी। और किशोर दा इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि दिमाग में बस एक ही चीज था, वी आर आर्टिस्ट, वी वर्क हार्ड, वी हैव द टैलेंट, और अगर टैलेंट है देन वी एक्सपेक्ट इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल कंपनसेशन।
और शायद इसी वजह से किशोर कुमार वॉज वेरी एडमेंट। और मुझे लगता है कि किशोर दा ने जो रूल सेट किया था वो बाकी सिंगर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी जो मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इफ अच्छी लगी होगी देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।